हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बेटे। आज हम चैप्टर 4 करेंगे बेटा, क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटे, आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो सीबीएसई में पूछे गए हैं और जिनके आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, इस चैप्टर की जो मार्क्स हैं बोर्ड में वो 4 मार्क्स है। 4 मार्क्स का ये चैप्टर आता है, छोटा सा चैप्टर। एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का एमसीक्यू और एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। ठीक है, क्लियर बेटे। आता क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर मेथड आते हैं, मेथड ऑफ सोल्विंग सोल्विंग क्यूई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो होते हैं बेटे, सबसे पहले होता है फैक्टराइजेशन, ये मैं आपको सिर्फ एक रिवीजन से करा रहा हूँ। और दूसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और थर्ड, अगर हम सेकंड टॉपिक की बात करें, फर्स्ट था, सेकंड आता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स बेटे, ये जो चैप्टर है ये इंटरलिंक है चैप्टर किससे? पॉलिनोमियल से। किससे इंटरलिंक है? पॉलिनोमियल से। तो जो जीरोस पॉलिनोमियल में होते थे वो यहाँ पर आके क्या बन जाते हैं? रूट्स बन जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। सम ऑफ जीरोस मतलब सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आइए क्वेश्चन नंबर, इसको डिलीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, देखिए इसको डिलीट कर, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या कह रहा है बेटे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों लिखा सर आपने? ये बेटे, ये जो ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, आप समझिए, अगर ए 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर 0, और जब एक्स स्क्वायर 0 होगा बेटे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। वो कौन सी बचेगी? लीनियर। अब देखिए एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके रूट्स भी क्या है? 2। तो मैं मान लेता हूँ लेट द रूट बी अल्फा एंड बीटा। मैंने रूट को क्या ले लिया? अल्फा बीटा, जो पोलिनोमियल में लेते हैं। तो उसने क्या कहा? अल्फा कितना है बेटे? अल्फा है हमारे पास √2 + 3, और बीटा है अपने पास कितना बेटे? √2 - 3। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सेम यहाँ पर क्या निकालेंगे? सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो हम अगर सम ऑफ रूट की बात करें, किसकी बात करें? सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है बेटे? अल्फा प्लस बीटा। उसकी वैल्यू क्या होती है? ये गिवन है यहाँ पर अल्फा, और ये यहाँ प्लस बीटा। दोनों को ऐड करेंगे, √3 से 3 कैंसिल, एक रूट और दो रूट, कितने हो गए? 2√2। ठीक है, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो वो क्या होता है सर? अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई। तो दोनों की हम क्या कर देंगे बेटे? मल्टीप्लाई। दोनों की क्या करेंगे? मल्टी। आपको पता है सेम है ए प्लस बी हमारे, तो क्या होता है बेटे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम उसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी बेटे? देखिए वैल्यू आ जाएगी अल्फा बीटा की 2 - 9, और 2 में से 9 के कितने बचे बेटे? -7। दोनों आ गए। अब हम देखेंगे क्या बेटे, आपको निकालना क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है बेटे? फॉर्मूला होता है सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब आप कहोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का है। बिल्कुल सेम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों के लिए यही अप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना निकालता है बेटा हमने? 2√2 एक्स, और अल्फा बीटा कितना है? -7। तो ये कितना आ गया बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 -7। ओके बेटे क्लास। चलिए देखिए, आई होप आपको समझ आएगा इक्वेशन कैसे निकालनी है क्वाड्रेटिक। इसी फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और ये कहा हैज रियल एंड इक्वल रूट। ये जो रियल इक्वल रूट क्या है बेटे? ये मैं अभी अभी हमने बताया नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, दो ही टॉपिक है इसके अंदर। नेचर ऑफ रूट्स में बताया तो जल्दी से आपको,
ये होती है वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है। दूसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 है तो टू रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटे लेस देन 0 आ गया तो नो रियल रूट, नो रियल रूट। तो ये सारी चीजें हैं, क्लियर। तो आप क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए क्या दे रखे हैं। वी हैव, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पी एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले आप इसे क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जनरल फॉर्म के लिए क्या करेंगे, पी मल्टीप्लाई करेंगे इसकी बेटे, एक्स इंटू एक्स कितना हो गया बेटे, एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू टू कितना होगा बेटे, 2x, माइनस 4 इंटू एक्स कितना होगा 4x, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटे प्लस, 4 2 जा 8। ऐसे ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके बेटा क्लास इक्वल टू 0। ये हो जाएगा p, देखिए बेटा ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 8 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। बेटा इसको देखिए, ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी x, बट इसके साथ क्या है p, इसके साथ क्या है बेटा p, तो इसको अगर हम सोल्व करके लिखेंगे पी एक्स स्क्वायर माइनस 6px प्लस 8p, ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। अब इनको कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा बेटे, p माइनस p प्लस 1। ऐसे ही इन दोनों में देखिए x में ये प्लस x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा बेटे, -6p माइनस 1, कॉन्स्टेंट कितना बचा प्लस 8p प्लस 1। तो ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई बेटे, ये सर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब आप देखिए इसको रफ कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ये सब आपने लिख ही लिया होगा, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। देखिए अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा, यस देखिए बेटे अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस हिसाब से अगर हम जनरल फॉर्म से मैच करें, जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बेटा एक्स स्क्वायर के आगे ए, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है p प्लस 1, एक्स के आगे साथ b, एक्स के साथ b कितना है बेटे, सर माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 6p प्लस 1, और बचा हुआ c कितना है बेटे 8p प्लस 1। अब हमसे क्या कहा है, हमसे ये बोला गया है कि ये रियल और इक्वल रूट है, रियल और इक्वल, तो रियल एंड इक्वल रूट की कंडीशन लिखेंगे, रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट की कंडीशन क्या हो जाएगी बेटे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। याद आ रही है, अभी हमने नेचर ऑफ रूट पढ़ाया आपको। ये b कितना है बेटे, माइनस ब्रैकेट में 6p प्लस 1 का होल स्क्वायर, कंप्लीट का स्क्वायर। एक मिनट इसको सही से लिखते हैं, इसको दोबारा लिखते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं, वाइट कलर ले लेते हैं। चलिए देखिए ये हो जाएगा बेटे माइनस ब्रैकेट में 6p प्लस 1, कंप्लीट का क्या हो जाएगा बेटे होल स्क्वायर, माइनस 4, ए कितना है बेटे, ए है सर p प्लस 1, और c कितना है बेटे 8p, 8p प्लस 1 नीचे लिख लेंगे। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा स्क्वायर में, ये आ जाएगा 6p प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा बेटे कितना, ये है हमारे पास यहाँ कितना -4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को बाहर रखे, ये प्लस, एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं, माइनस क्या है बेटे, माइनस -4p प्लस 1 एंड 8p प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू क्या है 0। अब आप इसको सबको उधर ले जाइए, तो ये इसका स्क्वायर खोलिए, ये कितना आएगा बेटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 6 2 जा 12, ये इधर जाएगा तो 4, p की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8p स्क्वायर प्लस p प्लस 8p एंड प्लस 1, ये आएगा इक्वल टू 0। क्या आएगा बेटा इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे, स्क्वायर 36 p स्क्वायर प्लस 1 का 1 प्लस 12p इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे बेटे कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 8 जा 32
32p² प्लस बेटा 8p और p 9, 9 4 36p प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। 32 ये इधर आएगा तो ये आएगा 36p² माइनस 32p² प्लस ये कितना है 12p माइनस 36p इधर आ जाएगा प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है बेटे, क्लियर है ये बात। चलिए देखिए थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं। इसको देखिए कितना है हमारे पास 36 में से 32 गया, कितना बचा बेटा हमारे पास 4p², 4p² एंड नेक्स्ट 12 में से 36 में 12 गया माइनस 24 और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा माइनस 24p इजिकल्स टू 0। बेटे 4p² इक्वल टू 24p। बेटे ये एक देखिए p से p कैंसिल हो जाएगा, एक पावर कितना बचा 4p इजिकल्स टू 24। 4 से इसे कैंसिल करेंगे p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6, तो हमारा आंसर कितना हो गया बेटे p इक्वल्स टू 6। तो हमारी p की वैल्यू कितनी आ रही है सर, p की वैल्यू आ रही है 6। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी, बाकी आप ध्यान दीजिएगा, एक बार दोबारा देखिएगा आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटे, चलिए देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कहा है जो सम ऑफ रूट्स है वो 13/21 ज्यादा है किससे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपसे क्या पूछा है k की वैल्यू। तो देखिए पहले हमारे पास क्या गिवन है बेटे, वी है हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ky² माइनस 11y प्लस k माइनस 23 इजिकल्स टू 0। तो पहले आप जनरल फॉर्म से इसका क्या कर लेंगे बेटे, ए बी सी लिखिए प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है जनरल फॉर्म, ये क्या कौन सी फॉर्म है बेटे जनरल फॉर्म। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो a कितना आ गया बेटे सर, a आएगा k क्योंकि y² के साथ है, b क्या आएगा जो x के साथ मतलब y के साथ कितना है -11 और बचा हुआ क्या है c k माइनस 23। अब देखिए बेटे सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, तो कितनी वैल्यू है माइनस माइनस ये और -11 अपॉन ए मतलब के। सोल्व करेंगे तो 11 अपॉन के आ गए बेटे। और यही चीज अगर हम इसमें करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, किसमें करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, तो अल्फा इंटू बीटा इजिकल्स टू क्या आता है बेटा सी अपॉन ए। सी कितना है बेटे के माइनस 23 अपॉन में के, ये सारी वैल्यू आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने क्या कहा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 13/21 प्लस अल्फा बीटा, ये कंडीशन, ये क्या है बेटे ये कंडीशन उसने दे रखी है क्वेश्चन में कि जो सम ऑफ जीरोस है वो 13/21 किससे है ज्यादा, मोर देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये कितना है बेटे सम ऑफ जीरोस है सर 11 अपॉन के इक्वल्स टू, ये हमारा कितना है 13/21 प्लस अल्फा बीटा के माइनस 23 अपॉन में। ठीक है बेटा, ये इधर देखो के है इधर बेस में भी के, तो इसको इधर लेकर आए सोल्व करेंगे 11 अपॉन के माइनस ब्रैकेट में के माइनस 23 अपॉन, ये इधर प्लस था इधर जाएगा तो माइनस इजिकल्स टू 13/21। बेटा दोनों का एलसीएम सेम है तो ये सोल्व करेंगे 11 माइनस के प्लस 23 डिवाइडेड बाई के। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे इस के से इस के को कैंसिल करेंगे। बेटे ये ऐसे कैंसिल नहीं होता, ये जब कैंसिल होगा जब मल्टीप्लाई में हो या फिर डिवाइड में हो। ठीक है, अब सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है बेटे देखिए 11 प्लस 23 कितना आएगा, 11 और 23 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 4 और 3 34 अपॉन में माइनस के अपॉन के इज इक्वल्स टू 13/21। बेटा इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसके इधर और इसके इधर, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसका थोड़ा सा साइज हम क्या कर लेते हैं छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है ना हमारे पास इसको। ठीक है चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए बेटे, चलिए देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कितना आ गया हमारे पास, अच्छा 21 नीचे गायब हो गया, चलिए 21 और ये हमारा क्या है के। तो हम देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 माइनस के की मल्टीप्लाई 21 से इज इक्वल्स टू 13 इंटू के, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 34 की 21 से, 34 की मल्टीप्लाई 21 से, 4 1 जा 4 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6,
तो ये आएगा 4 11 1 के, तो ये आएगा बेटा 714 माइनस 21 के इजिकल्स टू 13 के। बेटा ये माइनस इधर जाएगा प्लस का 714। अच्छा इसको 714 को अगर आप ना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए सिंपल और सिंपल, नहीं मल्टीप्लाई करनी है हमें, अब इजी बनाने के लिए कैसे लिख सकते हैं सर, 34 इंटू 21 लिख सकते हैं बिल्कुल, और ये माइनस का क्या आएगा 21 के इक्वल्स टू 13 के, तो ये आएगा 34 इंटू 21 इजिकल्स टू 13 के में 21 के ऐड करेंगे बेटे, 34 इंटू 21 इजिकल्स टू कितना आ गया, देखिए इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 4 और ये 3 34 के, बेटे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा बेटे डिवाइड में, अपॉन 34 इजिकल्स टू के, 34 कैंसिल कितना आ गया बेटे 21, के की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 21। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बेटे, थोड़े बड़े क्वेश्चन जरूर है लेकिन आसान है बिल्कुल पोलिनोमियल की तरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम द अदर, मतलब एक रूट की वैल्यू दूसरे रूट के 6 टाइम्स है, 6 टाइम मतलब 6 गुना। तो आपको पता है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट भी दो ही होंगे, जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में होते हैं। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है बेटे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्या माना, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट, आर द रूट। अल्फा को तो अल्फा रहने दिया बेटे, लेकिन जो बीटा है उसने क्या कहा, बीटा 6 टाइम है, कहा है ना कि एक जो रूट है वो दूसरे रूट के कितना है 6 टाइम, तो मैंने एक अल्फा मान लिया, दूसरा क्या माना बीटा, तो बीटा अल्फा कितना है 6 टाइम। आपसे क्या कह रहा है, पी की वैल्यू निकाली, किसकी वैल्यू पी की, बेटा हमें पता है अगर हम सम ऑफ जीरोस करते हैं वो होता है माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस कितना होता है माइनस बी। सर सम ऑफ जीरो इजी क्यों करा, क्योंकि बेटा एक अल्फा एक 6 अल्फा है। या फिर आप इसमें क्या करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, क्या करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो भी दिक्कत, तो पहले इसको सोल्व करते हैं अल्फा प्लस बीटा को, अल्फा कितना है अल्फा, बीटा कितना है 6 अल्फा, माइनस बी कितना है बेटे, सर बी है हमारा -14 अपॉन में पी, तो ये आ जाएगा 7 अल्फा इज इक्वल्स टू 14 अपॉन में पी। बेटा इससे कट जाएगा, कितनी वैल्यू आ गई बेटे, सर ये आ गया हमारे पास अल्फा इज इक्वल्स टू 2p, कितना आ गया अल्फा इज इक्वल्स टू 2p। अब हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा कितना है अल्फा है सर, बीटा हो जाएगा 6 अल्फा, सी कितना है सी है हमारा 8 अपॉन में पी। अब ये देखिए बेटा कितना हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 अपॉन पी, बट सर अल्फा की वैल्यू हमारे पास है कितनी है सर, अल्फा की वैल्यू है 2 अपॉन पी, उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 अपॉन पी। बेटा ये 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, पी का पी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 अपॉन पी। बेटा जी एक पी से एक पी कैंसिल हो गया, ये देखिए ये 6 इंटू 4 है इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 8p, ये इधर 8 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में इज इक्वल्स टू पी। 4 से 4 2 जाए, 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 3, तो p की वैल्यू कितनी आ गई बेटे हमारी 3, p की वैल्यू कितनी आ गई 3। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये सब कैसे हो रहा है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है एज अ पोलिनोमियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वन रूट कितना है 2/3, आपसे कह रहा के की वैल्यू, ये तो बहुत सिंपल है, देखिए ये क्वाड्रेटिक हमारे पास क्या है बेटे पोलिनोमियल, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गलती से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बार बार हो जाता है क्योंकि पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट लग रहा है। उसने कहा एक रूट कितना है 2/3, रूट मतलब x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू कितना गिवन है 2/3, आप यहाँ पुट करेंगे और वहां से क्या आएगा के, तो 6 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस के इक्वल टू 0, बेटा 6 इंटू ये आ जाएगा 4/9 माइनस 2/3, ये के इधर माइनस में बेटा इधर जाएगा प्लस में, 3 से देखिए 3 2 जा 6 3 3 जा 9, कितना आएगा 8/3 माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू के, दोनों का क्या है बेटा सेम डिनोमिनेटर 3, ये आएगा 8 माइनस 2 इज इक्वल्स टू के, 8 में से 2 के कितना है 6/3 इज इक्वल्स टू के, और 3 से डिवाइड हुआ 2 इज इक्वल्स टू के। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स में, समझ आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, या क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 की, 6 में क्या कहा है, द सम ऑफ टू नंबर इज 15, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, क्या बोला है द सम ऑफ टू नंबर इज 15 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बेटा रेसिप्रोकल क्या होता है इस वर्ड का मतलब समझते हैं पहले, रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल का मतलब है अगर एक
2 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/2। अगर सर हमारे पास 10 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/10। अगर मेरे पास y है तो उसका रेसिप्रोकल 1/y। अगर 1/y है तो उसका रेसिप्रोकल y। 1/10 है तो उसका रेसिप्रोकल 10, मतलब उसका उल्टा। ठीक है बेटे, आई होप सबको समझ आ गया होगा कि रेसिप्रोकल क्या होता है। तो चलिए इसमें क्या कहा है, दो नंबर का जो सम है वो क्या है हमारे पास 10। बेटे इसमें दो नंबर तो होते ही नहीं सर, इसके अंदर दो नंबर कहाँ होते हैं हमारे। चलिए देखिए इसके हमारे दो नंबर नहीं होते। एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटे। हाँ जी देखिए, तो टू नंबर इसके अंदर नहीं होते क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो एक वेरिएबल में। तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट द टू नंबर बी, टू नंबर बी। दो नंबर क्या हो गया, एक एक्स हो गया, दूसरा कितना होगा 15 माइनस एक्स। भाई अगर आपके पास 15 रुपीज है, आपने उसमें से x रुपीज खर्च कर दिए, कितना बचा सर 15 माइनस एक्स तो बचेंगे बेटे। दोनों को ऐड करिए, देखिए 15 आना चाहिए, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 15 आएगा। तो हमारे पास जो दो नंबर है उनका सम कितना है 15। चलिए तो अब देखिए हमने एक एक्स ले लिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, इनका रेसिप्रोकल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 1/x और एक आ जाएगा 15 माइनस एक्स, इनके रेसिप्रोकल का सम। सम मतलब ऐड करेंगे, इक्वल टू कितना है 3/10। कितना है बेटे 3/10। दोनों का क्या लेंगे बेटे एलसीएम, तो ये आएगा x 15 माइनस एक्स, यहाँ आएगा 15 माइनस एक्स, यहाँ पर ये 15 माइनस एक्स है तो यहाँ आएगा x इक्वल्स टू 3/10। बेटे x x कैंसिल हो गए बच्चे, कितना बचा ऊपर 15, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 15x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/10। आपको लगता है 3 5 जब 15 होता है कैंसिल हो जाना चाहिए, इस ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई, यहाँ 1 है तो ये आएगा 10 5 जा 50 इज इक्वल्स टू इधर गया 15x माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, 15x पॉजिटिव इधर आएगा माइनस प्लस 50 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन गई बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गई और मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के कितने मेथड हैं, दो, एक तो फैक्टराइजेशन और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे फैक्टराइजेशन, तो बाई फैक्टराइजेशन, बाई फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है बेटे बाई फैक्टराइजेशन। हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। कैसे करते हैं, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट है कितना है यहाँ पे 1, 50 बन जा 50 और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 50 का, 2 से गया 25, 5 से जाएगा 5 बेटे, 5 से जाएगा। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है वो इस साइन को देखते हैं, ये माइनस का साइन है बेटे, कांस्टेंट का साइन है प्लस का। इनको नंबर को ऐसे अरेंज करना है कि प्लस करके क्या आ जाए 15। तो देखिए 5 2 जा 10 प्लस 5 15 और मल्टीप्लाई करके 5 2 जा 10, यहाँ पे 5 प्लस 10 कितना हो गया 15 और 5 इंटू 10 कितना हो गया 50। ठीक है बेटे, दोनों कंडीशन आ रही है तो हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 10 प्लस 5 कर लेते हैं एक्स प्लस 50 इजिकल्स टू 0। बेटे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस माइनस माइनस 5x प्लस का 50 इजिकल्स टू 0। दोनों में से क्या कॉमन है x, तो ये बचा x माइनस 10, इसमें से क्या कॉमन 5 तो ये बचा x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक आ गया x माइनस 10 और दूसरा क्या आ गया बेटा x माइनस 5, दो फैक्टर बन गए। फैक्टराइजेशन में ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, तो एक को 0 रखेंगे, x माइनस 5 को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 और x माइनस 10 को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो दो नंबर आ गए, एक 10 और एक 5, तो एक हमारा 10 होगा और एक क्या होगा बेटे 5। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आपको मेथड भी आ गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा मेथड है सर, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। कौन सा मेथड, फैक्ट, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के दो मेथड है, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक। एक और होता है, वो होता है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बट वो सिलेबस से रिड्यूस हो गया इसलिए उसे हम नहीं पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन बेटे 7। 7 क्वेश्चन से पहले नेक्स्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे पहले, 7 अभी करेंगे बाद में, पहले 8 करेंगे। 7 थोड़ा सा बड़ा है, उसमें समय लगेगा। 8 क्वेश्चन में देखिएगा सोल्व फॉर एक्स, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ये बेसिक जो बच्चे होते हैं उनके लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बट स्टैंडर्ड में भी आ सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो हम इनको क्या करते हैं सोल्व करते हैं। ये क्या है 1/,
2x-3 प्लस 1/x-5 इज इक्वल्स टू, ये लिखा है 9 1 जा 9 प्लस 1 कितना होगा बेटे 10/9। दोनों का हम क्या लेंगे एलसीएम, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, तो ये आएगा 2x-3 और एक आएगा x-5। तो एलसीएम लेंगे, यहाँ आएगा x-5 और यहाँ आ जाएगा बेटे कितना 2x-3 10/9। बेटा सोल्व करेंगे, ये x-5 प्लस 2x, 2x प्लस x कितना हो गया 3x, -5 -3 -8 डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई करें 2 1 जा 2x² माइनस 2 5 जा 10x माइनस 3 1 3x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 10/9। बेटे आएगा 3x माइनस 8 अपॉन में, देखिए बेटे 2 इंटू एक्स 2x², सॉरी 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 ये स्लाइड चेंज होगी, एक सेकेंड, हाँ 2 इंटू एक्स ये हो जाएगा हमारा कितना बेटे 2x² माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 3 कितना हो 13x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 10। अब बेटे ये क्रॉस मल्टीप्लाई 9 की मल्टीप्लाई इधर और 10 इसके नीचे वाले की मल्टीप्लाई 10 से, तो 9 इंटू 3x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 10 की मल्टीप्लाई होगी 2x² से, एक सेकेंड 10 की मल्टीप्लाई यहाँ किससे होगी बेटे 2x² माइनस 13x प्लस 15। तो ये हमारा क्या हो गया बेटे, देखिए ये हो जाएगा 9 3 जा 27x माइनस 72 इज इक्वल्स टू, ये आएगा 20x² माइनस 130x प्लस का 15 10 जा 150। बेटा सबको एक साइड ले जाएगा, x² इधर है सबको इधर, ये आएगा 20x² माइनस 130x, 27 प्लस इधर जाएगा तो माइनस 20 प्लस 150 है, ये माइनस इधर जाएगा प्लस 72 इक्वल्स टू 0। तो 20x² माइनस माइनस प्लस साइन माइनस 751 157x प्लस ऐड करेंगे बेटा 2 7 5 कितना हो गया बेटे 12 1 कैरी लगा, ये आ गया 222, कितना आ गया बेटे 222 आ गया। अब इसमें कुछ कॉमन तो हमें लग नहीं रहा, ये 7 है बेटे, तो हम क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का हमारे पास कौन सा मेथड है फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए स्पेस थोड़ा कम है, तो किससे करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या होता है लास्ट कांस्टेंट की मल्टीप्लाई 20 से, तो 222 की मल्टीप्लाई 20 से करीब है 4 4 4 और 0। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं रफली, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 1 1 1 0। अभी 5 से करते हैं लास्ट में, तो 5 2 जा 10 1 इधर 5 2 जा 10 5 2 जा 10, ये आ गया। दोबारा 2 से करेंगे तो 1 1 1। अब ये 1 1 किससे जाएगा 101, ये तो मुझे लगता है ये 3 से करके देखते हैं, 3 से करेंगे, हाँ 3 3 जा 9 2 3 7 जा, तो ये और 37 तो 37, तो ये हमारा क्या आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इस नंबरों को इस तरह रेंज करना है कि प्लस करके क्या आना चाहिए बेटे 157, प्लस करके क्या आना चाहिए बेटे 157, प्लस करके 157 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ट्रिपल। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 2 2 जा 4 4 5 20 22 जा 40 43 जा 120 43 120 प्लस 37 कितना होगा बेटे 157, और 120 की 37 से जब आप मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 444 आएगा। तो ये अब इसको रफ कर देते हैं, आप इसे नोट कर लेना, हमारे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी है, तो हम लिखेंगे 120 प्लस 37, ठीक है। चलिए देखिए करते हैं, ये आएगा हमारे पास बेटे कितना 20x² 120 प्लस 37x प्लस 222 इज इक्वल टू 0। तो 20x² माइनस ये आएगा 120x प्लस माइनस माइनस 37x प्लस 222 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है बेटे सर 20 कॉमन है, और x तो यहाँ कितना बचेगा x माइनस 6। इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या हम 37 कॉमन ले सकते हैं 37, कितना बचा x माइनस आएगा 6 से करते हैं 7 6 जा 42 और 4 कैरी लगे, ठीक है बिल्कुल। ये दोनों के दोनों बेटे क्या आ गए कॉमन आ गए, इसका मतलब x माइनस 6 और एक क्या बचा 20x माइनस 37 इक्वल टू 0।
x माइनस 6 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। और ये 20x माइनस 37 को 0 रखेंगे तो 20x इज इक्वल्स टू 37 एंड x इज इक्वल्स टू 37/20। तो ये हमारी दो क्या आ गई बेटे वैल्यू। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है। कौन सा मेथड लगाया हमने फैक्टराइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।